कांग्रेस संगठन के विस्तार में हो रही देरी से खफा होकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसका खुलासा करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने बताया कि कुमारी शैलजा जी के मन में टीस है कि पिछले 2-2.5 साल में वो संगठन नहीं बना पाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग संगठन विस्तार में रोड़ा अटका रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा से। क्या कुमारी शैलजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा। इनसे जानते हैं कि जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं उसमें कितना दम है। जी देखिए, कुमारी शैलजा जी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी से मिली हैं और उनको संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। हाँ, ये पेशकश उनके द्वारा की गई है कि या तो संगठन दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 8 साल से हरियाणा में संगठन नहीं है और बगैर संगठन के ही हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो मैडम कुमारी शैलजा जी का कुशल नेतृत्व था कि बगैर संगठन के होते हुए हमने 31 सीटें हरियाणा में प्राप्त की और हम सरकार बनाते बनाते चूक गए। तो कुमारी शैलजा जी के मन में ये टीस है पिछले 2-2.5 साल से, वो अध्यक्ष बनने के बाद संगठन नहीं बना पाए। तो उसके लिए वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली हैं और ये उनके मन में मलाल शुरू से रहा है कि संगठन अगर होता तो हम सरकार बना जाते। और आज भी 2-2.5 साल फिर बीत गए और आज की जो परिस्थिति है, सूबे की हालात हैं, तो उसमें संगठन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और बगैर संगठन के, बगैर सेना के, जैसे सेनापति काम नहीं कर सकता, तो आज हालात ये हैं। तो कुमारी शैलजा जी ने अपनी जो चिंता है, अपनी जो भावना है, उससे अवगत कराया है मैडम शैलजा जी ने जाकर के सोनिया जी को। तो ये विषय है और इसका प्रदेश के जो हालात आगे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें बगैर संगठन काम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैडम जी उनसे, राहुल जी से भी मिली है और सोनिया जी से भी मिली है। जी शर्मा जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश की है, तो इस्तीफे की पेशकश क्यों करनी पड़ी? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कुमारी शैलजा जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा की। वो 4 बार लोकसभा सांसद रही हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हैं, राज्यसभा सदस्य रही हैं। हरियाणा का एक छोर में सिरसा लगता है, सिरसा से सांसद रही हैं, अम्बाला से सांसद। उनको राजनीतिक अनुभव है। तो उन्होंने जैसे पिछले 2-2.5 साल में देखा है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग संगठन को बढ़ने नहीं देना चाह रहे। तो जो अगर वो लोग संगठन को बढ़ने नहीं देना चाह रहे, संगठन में रोड़ा अटका रहे हैं बार बार, कभी हाईकमान को जाकर के कुछ बात रखते हैं, कभी कुछ बात रखते हैं, वो एक तरह से संगठन ना बनने देने के लिए पिछले 8 साल से ना बने इसलिए प्रयत्नरत है कुछ लोग। और संगठन चलाने के लिए अध्यक्ष को संगठन चाहिए। तो ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कुछ लोगों ने कि वो इसी में अपनी जीत समझ रहे हैं कि संगठन ना बने। तो अब मैडम जी ने ये फ्रंट फुट पे जाकर के लड़ाई लड़ी है कि संगठन चाहिए और संगठन के बगैर नहीं वो लड़ सकती। तो उन्होंने पेशकश की है कि बिल्कुल कि बगैर संगठन नहीं हो सकता कुछ। तो वो बहुत बड़ा काबिल तारीफ कदम है उनका और मैं सैल्यूट करता हूं कुमारी शैलजा जी को। उन्होंने इस तरह की जो बात रखी है तो ये निर्णय होगा, ये आर पार की बात है और ये चाहिए। संगठन के बगैर कुछ नहीं हो सकता प्रदेश में। जब फिर बाद में हम पछताएं तो उससे क्या फायदा? जब पछताने से, जब चिड़िया चुग गई खेत पर, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने साफ गोई से, मैडम सोनिया जी से कुमारी शैलजा जी का राजनीतिक रिश्ता है, वो भी है और पारिवारिक भी है, अपनापन भी है। तो उन्होंने पूरे प्रदेश की स्थिति बताई है, पिछले 2-2.5 साल का जो सारा वृत्तांत बताया है। तो इसमें उन्होंने सारी बात रखी है। देखते हैं, अभी फैसला आएगा, आने वाले समय में जल्द ही कोई अच्छा समाचार मिलेगा। शर्मा जी, अभी आपने कहा है कि कुछ लोग संगठन का विस्तार होने नहीं देना चाहते, तो वो लोग कौन हैं? वो तो सर्वविदित है अनिल जी, सबके सामने है। जैसे ही संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है, अब बंसल जी ने भी, कुमारी शैलजा जी ने पीछे संगठन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हाईकमान को हमने पूरा संगठन भेज दिया था। तो वो लोग वहाँ जाकर के कभी प्रदर्शन किया है, विधायकों को भेजा है, चोर दरवाजे से इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया चल ही रही है ना, वो सबको पता है, जग जाहिर है। वो अब नहीं, वो पिछले 8 साल से इसी कार्यक्रम पर लग रहे हैं कि संगठन ना बने। तो वो लोग सब जानते हैं, सबको सर्वविदित है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है
और इसके साथ जो ऐसा करेगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो सेवा भाव से कांग्रेस की सेवा करने के लिए इतने कार्यकर्ता, लाखों लाखों कार्यकर्ता, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं कि संगठन ही दे पा रहे हम। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोग संगठन ना बनने देने में अपनी जीत समझ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत गलत बात है। और संगठन, कांग्रेस हमारी माँ है, हमें संगठन बना करके आगे बढ़ना चाहिए। संगठन से बड़ा कुछ नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी ही हमारी माँ है। शर्मा जी, आप नाम लेने से क्यों संकोच कर रहे हो जब आप बार बार कह रहे हैं कि जग जाहिर है? नहीं, देखो, एक राजनीतिक मर्यादा होती है, उसका पालन सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। अब आज हम ये बात कहें, लेकिन ये जो सर्वविदित है, जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, जब जनता में पता है, कोई 1-2 साल का विषय नहीं, 8 साल से जो लोग जाकर के बैठ जाते हैं दिल्ली, जब संगठन बनना शुरू होता है वो दिल्ली बैठ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि संगठन बनने में हमारी हार है। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति पैदा है आज के डेट में। जब पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको संगठन ही नहीं दिया जाएगा तो वो सेनापति बगैर सेना क्या करेगा? तो यही हालात हैं, ये सब लोग समझते हैं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन ये जरूर है कि हम दुखी हैं सब लोग, जो लोग कांग्रेसमैन हैं, जिनके मन में कांग्रेस है, दिल में कांग्रेस है, जो कांग्रेस में पैदा हुए हैं, वो लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा। इन्होंने बताया कि आज कुमारी शैलजा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्योंकि काफी लंबे समय से संगठन का विस्तार नहीं हो रहा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।